दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सागर सेठकर। आप एक यूरो सर्जन हो। सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 19 तारीख को वर्ल्ड किडनी कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी काफी लोगों में यूटीआई के बारे में ये नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहता, तो आप ये बताइए कि यूरिन इन्फेक्शन और ये किडनी का क्या है, उसका रिलेशन है, उस बारे में आप बताइए। देखो, यूरिन इन्फेक्शन मतलब यूरिन में इन्फेक्शन होना। यूरिन में इन्फेक्शन ये किडनी से भी हो सकता है, यूरेटर के कोई पैथोलॉजी से हो सकता है, या पेशाब की थैली बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके इसमें कोई प्रॉब्लम होगी उसमें हो सकता है, या फिर यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है उसमें कोई रीजन के वजह से हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें रिस्क फैक्टर्स है एक फीमेल जेंडर खुद एक रिस्क फैक्टर्स है जी। उसके बाद में डायबिटिक वालों में कॉमन होना, किसी में किडनी स्टोन्स की वजह से मोस्ट कॉमनली ये यूरिन इन्फेक्शन देखा जाता है, या इसके अलावा फीमेल्स में हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करना, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, या फिर अपन कोई भी रिलेशन रखते हैं, सेक्स रखते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ये बहुत कॉमनली इसके वजह से इन्फेक्शन देखने मिलता है। या फिर पेशाब के रास्ते में किसी भी लेवल पर, किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली या फिर यूरेथ्रा, कोई भी इस लेवल में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लो इम्यूनिटी और अनकंट्रोल ब्लड शुगर, जिसे डायबिटीज अपन कहते हैं, जी, उसका क्या दुष्परिणाम होता है यूरोलॉजी पे, उस बारे में बताइए। तो शुगर्स कंट्रोल में नहीं आना, नहीं रखना, ये इसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी से स्पाइक अप हो जाता है और कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी चीज, शुगर अगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं काफी समय तक, उससे नेफ्रोपैथी, किडनी खराब होती है। सेकेंडली, उससे पेशाब की थैली का भी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं, पेशाब की थैली भी उससे काफी हद तक डैमेज होती है। इसलिए ये 3 कारणों की वजह से अपने को शुगर कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है यूरोलॉजी किडनी के रिलेशन में। ये भी देखा गया है कि आमतौर पे जो वयस्क लोग जो होते हैं, उम्रदराज लोग जो होते हैं, उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि की भी वृद्धि होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि का क्या दुष्परिणाम होता है, उस बारे में बताइए। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि तो सब में होती है, पर एक एज, जैसे कि मान लो 50 या 50 के ईयर से ज्यादा के जो एज के लोग हैं, उन्होंने अपने को ये प्रोस्टेट ग्रंथि साइज में नॉर्मल से किसी में बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब के रास्ते में ब्लॉकेज आने की वजह से इसमें इन्फेक्शन होना, पेशाब रुक जाना, अटक के पेशाब होना, इवन काफी समय तक अगर ये प्रॉब्लम, पेशाब पे ब्लॉकेज का प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू रहा तो इवन किडनियां फेल होती है। इसलिए प्रोस्टेट के ये कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कभी भी ऐसे, या किसी ने देखा है कि ये इंसान को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एज सुन एज पॉसिबल एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी रहता है, ताकि आगे ये प्रॉब्लम फेस ना कर सके। क्योंकि अर्ली डायग्नोस हुआ तो चीजें काफी हद तक अपने हाथ में रह सकती है, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत काफी बढ़ सकती है इसमें। जैसे ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे शुगर के जो आपने लक्षण बताए, यदि वो लोकेट होते हैं, ट्रैक होते हैं, तो आप ये बताइए कि शुगर में उसका क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होते हैं, उस बारे में बताइए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन अपन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं। उसके बाद में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई पैथोलॉजी की वजह से हो रहा हो, डिटेक्शन करने के लिए हम लोग एक बेसिक अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उससे काफी हद तक अपने को उसका पता लग जाता है। और ऑफकोर्स शुगर चेक करते ही है। जैसे आपने जो उसका जो इम्पोर्टेंस बताया और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के हिसाब से आपने उसके जो लक्षण बताया, किस तरह से डायग्नोसिस होता है, इस बारे में भी आप बताए। तो अभी जैसे अभी कम एज के लोगों को भी यूरिनरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ा यूरिन कम होना, या अपने कहते पेट ज्यादा फूलना, पानी कम पीते, सोडियम की मात्रा ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना, ये इसके वजह से भी ये सारे आते हैं। तो
एक औसतन व्यक्ति ने कितना पानी लेना चाहिए या मेल और फीमेल ने कितना पानी पीना चाहिए पर डे, उस बारे में थोड़ा बताइए। कम पानी पीने से कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है। इवन ऐसे चलते रहा काफी हद तक तो इसमें इन्फेक्शन इनमें भी पाया जाता है। तो कम से कम 3 लीटर डेली इंसान ने पीना चाहिए पानी जी। और जैसे कि आप पूछ रहे कि यंग पेशेंट्स में भी देखने मिल रहा है आजकल, यंग पेशेंट्स में पानी कम पीना, इवन शुगर का भी प्रॉब्लम और स्टोन, ये 3 बहुत कॉमन कॉजेस है यूरिन इन्फेक्शन होने के यंग जनरेशन में। शहर और विदर्भ पर इंटरेस्टेड के जो दर्शक है, डॉक्टर सागर सोइटकर जो कि आप न्यूरो सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं, आपने डे का महत्व भी बताया, किडनी डे का महत्व भी बताया। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यदि आपके हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है, क्या मॉडर्न चिकित्सा उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। देखिए हमारा हॉस्पिटल तो 35 से 40 साल से मेरे फादर रन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2.5 साल से यूरोलॉजिस्ट बोल के मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बोल के तो ये इजीली मेडिसिन के थ्रू ही सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ब्लॉकेज के प्रॉब्लम जैसे आपने किडनी स्टोन्स बोला है कि या फिर प्रोस्टेट बोला है, इसके लिए हमारे पास मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी सारी अवेलेबल है। तो उसको लेजर बोलिए या लेप्रोस्कोपी बोलिए, ये सारी लेजर से प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना, और अभी और कुछ महीने में कुछ साल में और भी नई नई तकनीकें हम यहाँ पे ला रहे हैं ताकि पेशेंट को कम समय में कम खर्चों में ज्यादा उसका ये मिले, फायदा मिले। जो दूरदराज के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेस नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं वो लोग, और पूरा डायग्नोसिस आपके यहाँ पूरा फुल होता है, मॉडर्न भी है आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट पद्धति। तो चलते चलते आप जनमानस में क्या मैसेज दोगे ये डे पे? हेल्दी रहो, पानी अच्छे से पियो, कुछ नहीं होगा आपको। लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ, लाइफस्टाइल सादी सिंपल और हेल्दी रखो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर सागर सोइटकर सर जो यूरो सर्जन है, जिन्होंने तो आज का महत्व बताया किडनी स्टोन्स के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में, यूटीआई के बारे में, सारी की सारी चीजें जानकारी दी और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।